Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. आज फिर से धमाका हुआ, मंडे धमाका था, रैली दिखाई मार्केट ने। आज जो ओपनिंग थी वो बोल सकते हैं कि निगेटिव थी, लेकिन बैंक निफ्टी में निगेटिव ओपनिंग नहीं थी। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही क्या था, पॉजिटिव था। करीब 0.5% की तेजी थी जब मैंने मॉर्निंग में देखा था। और जो क्लोजिंग टाइमिंग है, क्लोजिंग टाइमिंग में 2% से भी ज्यादा प्लस में बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और 0.5% से ऊपर बंद हुआ है हमारा निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में ज्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां निगेटिव में भी थी। निगेटिव में ऑटोमोबाइल सेक्टर खास करके, और आज आईटी सेक्टर का भी इतना बूस्ट नहीं मिला। इस वजह से नहीं तो 1-1.5% निफ्टी 50 भी बंद होता, लेकिन फिर भी रिलायंस आज बढ़िया ठीक ठाक तेजी 0.5% की दिखाकर बंद हुआ। और हमारा जो फेवरेट, मेरा पर्सनली फेवरेट रहता है, जिसके बारे में मैंने आपसे शायद 20-30 वीडियो में बोल चुका हूँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक मारा, 3% की तेजी दिखाई। निफ्टी 50 में ज्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन जो हमारी बैंक निफ्टी है उसमें बहुत कुछ था आज, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक लगातार लीड करता जा रहा है, लगातार बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने भी आज 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई। एक्सिस बैंक ने भी करीब 1.5-2% की तेजी दिखाई आज। लेकिन जो कुछ खास एक्सेप्शनल केसेस थे उसमें आज भाई फिर से आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 3% की तेजी दिखा दी। दूसरी चीज एसबीआई बैंक ने 5% की तेजी दिखाई, जो कि अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत बड़ी बात है। एसबीआई बैंक मेरा सेकंड फेवरेट रहा है, जिसको किसी को पता है तो एक्सिस और एसबीआई दोनों को ही मैंने टारगेट किया है हमेशा से ही, क्योंकि पिटे बहुत ज्यादा थे, बहुत ऊपर तक गए, इसके बाद बहुत अच्छा पिटे, बहुत नीचे आ गए। रीजनेबल प्राइस पर वही मिल रहे थे। आईसीआईसीआई भी हाई प्राइस पे था अपने 52 वीक हाई के आसपास, और वही सेम एचडीएफसी बैंक का हाल था। इसीलिए मुझे एक्सिस और एसबीआई में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा था हमारे मुनाफे के नजरिए से, तो वो दिखाते हुए दिख रहे हैं खास करके। और बहुत सारी बैंक्स तो आज सारी ही लगभग पॉजिटिव थी, मुझे लगता है कि शायद एक बैंक को छोड़ के बाकी सारी बैंक पॉजिटिव थी, चाहे वो हमारी आईडीएफसी हो, कोई बैंक हो। बंधन बैंक लेकिन कुछ निगेटिव थी, लेकिन बंधन बैंक हमारे निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी का तो हिस्सा नहीं है। तो बाकी सारी बैंक जो 12 की 12, उनमें से 11 पॉजिटिव थी। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या अभी और ग्रोथ बची है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में तो हमेशा ही ग्रोथ बची रहेगी, क्योंकि हमारे देश में बैंक्स को भगवान की तरह मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बैंक्स में ही सेफ है, और खास करके रूरल एरिया में। और आज भी आधी से ज्यादा आबादी भारत देश की रूरल एरिया में रहती है, तो आप समझ लीजिए कि बैंक्स हमेशा ही भगवान की तरह पूजे जाने वाले हैं। और खास करके जो रूरल एरिया में सबका फेवरेट बैंक होता है ना, वो एसबीआई होता है। एसबीआई को तो सोचते हैं कि भगवान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्हें लगता है सरकारी बैंक है, कभी नहीं डूबेगा, हमारा पैसा तो कहीं नहीं जाएगा। प्राइवेट बैंक्स, हालांकि जो अब शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो प्राइवेट बैंक्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ी बैंकें बने हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग सरकारी बैंकों को भगवान की तरह पूज रहे हैं, तो एसबीआई में ये शानदार तेजी बनी रहेगी। एसबीआई के टारगेट मैंने आपसे पहले भी शायद शेयर किए थे कि 1000 के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस उसे दे रहे हैं, और 1000 आज तक वो गया नहीं है। तो आप 1000 ना सही, लेकिन 900, 950 के लिए ऐड करके रख सकते थे जब वो 800 के नीचे था। मैंने ऐड किया, मतलब सबने ऐड किया होगा, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऐड किया होगा। और ऐड किया है, इसी का नतीजा है कि वो रैली दिखा रहा। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो रैली कहां से आएगी, मतलब उसमें खरीदारी जबरदस्त हो रही है। तो आप भी अगर अभी भी मेरे हिसाब से पोटेंशियल उसमें काफी अच्छा है, तो एक बार एनालाइज कर लेना, एक बार देख लेना अपने हिसाब से। अगर आपको रीजनेबल प्राइस लगे तो जरूर घुस जाना। लेकिन एक्सिस बैंक अभी भी रीजनेबल प्राइस पर है, क्योंकि मैंने खुद उसका टारगेट 1400 रुपए रखा था, और 1400 के टारगेट पर ही एग्जिट करूंगा, इसके पहले तो एग्जिट नहीं करूंगा। तो टारगेट 1400 का लेके आप अभी भी एक्सिस बैंक में बने रह सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की जो डिमांड थी, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, बोले थे ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका फेवरेट टाटा मोटर्स रहा, लेकिन वो भी पिट रहा है। बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज सबसे ज्यादा अगर किसी की पिटाई हुई है तो वो टाटा मोटर्स की हुई है। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा, चाहे वो बजाज हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, कोई भी हो, ओवरऑल टीवीएस तक, सारे के सारे सेक्टर में, पूरे सेक्टर की पिटाई हुई। लेकिन टाटा मोटर्स करीब 4% से ज्यादा की गिरावट में बंद हुआ, 840 से 45 के आसपास। अब लोग घबरा गए, लोगों को लग रहा है कि क्या टाटा मोटर्स और नीचे आ जाएगा।
बिल्कुल जा तो सकता है, क्यों नहीं जा सकता ये बताइए आप, इसका कोई रीजन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो रिजल्ट्स हैं, अभी कुछ इसके पहले वाला जो तिमाही था उसमें बहुत सारी अड़चने आ रही थी, गाड़ियां खरीदने में लोगों को दिक्कतें आ रही थी। गाड़ियां खरीदने में दिक्कतें क्या आ रही थी, अब ये समझिए। एक होता है हमारे में पितरपक्ष, यानी कि गरु दिन जिसको बोलते हैं, तो उसमें लोग गाड़ियां वगैरह नहीं खरीदते हैं। अब गाड़ियां खरीदने का समय आया कब है, गाड़ियां खरीदने का समय तो अक्टूबर से चला है ना। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस क्वार्टर में आप पाएंगे कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां रजिस्टर करेंगी और बहुत ही शानदार तेजी दिखाएंगी। लेकिन आज ये गिरावट है क्योंकि क्वार्टर टू के रिजल्ट सबको पता है खराब ही हो सकते हैं और खराब हो रहे भी हैं लगातार कंपनियों के, तो इसलिए गिरावट आई है। लेकिन अगर टाटा मोटर्स आप रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जरूर रखिएगा, क्योंकि मुझे टाटा मोटर्स पर पूरा का पूरा भरोसा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये वापस 1200 का लेवल भी अपना, जो करीब करीब 1200 का इसने हाई बनाया था, उसे ब्रेक कर देगा और आपको वो मुनाफा होगा अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा होगा तो। बाकी निफ्टी 50 में शानदार तेजी, बैंक निफ्टी में शानदार तेजी। ये तेजी में आपको बता नहीं रहा हूं कि आई है, ये तेजी मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी इस हफ्ते के पहले ही। आप जाके मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको भरोसा हो जाए तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं टारगेट बड़ा रखूंगा क्योंकि मैं हमेशा टारगेट बड़ा रखता हूं, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो मेरा चैनल हो। मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट लेके चल रहा हूं, जो कि पूरा आपको कराना है। वीडियो बनाना, कंटेंट लाना, एनालाइज करना स्टॉक मार्केट को मेरा काम है, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना आपका काम है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आप सभी को हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से। नमस्कार, धन्यवाद।